गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ambitiousbaba.com। हमेशा की तरह इस बार भी लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस बार आप लोगों को समझाने के लिए जीडीपी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का कभी भी आर्टिकल पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स कभी भी देखते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है जीडीपी। आज इसको समझेंगे, इसको क्रैक करेंगे जीडीपी को, और बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से जीडीपी को समझेंगे। इसके बाद से जीडीपी क्यों जरूरत होती है, जीडीपी से क्या क्या रिलेटेड है, जीडीपी क्यों कैलकुलेट करने की पड़ती है, जीडीपी का रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी में, कैसे से कैलकुलेट करते हैं, कितने टाइप का है, ये सब आज जीडीपी में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जस्ट आप 10 मिनट हम मेरे साथ शेयर करो और यू विल गेट टू नो अबाउट द कंप्लीट थ्योरी ऑफ जीडीपी। जीडीपी, इस वर्ड को तोड़ते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी के अंदर बनी गई कोई भी आइटम, जितनी भी आइटम, जितने भी सर्विसेज हैं, सबको जब मूल रूप में एक्सप्रेस करेंगे, मूल रूप में एक्सप्रेस करने का क्या मतलब है? मॉनेटरी वैल्यू में जब एक्सप्रेस करेंगे तो उसकी कितनी वैल्यू आएगी, दैट इज नोन एज द जीडीपी। ठीक है। एक बार इस लाइन को पढ़ते हैं। जीडीपी इज सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड द सर्विसेज। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब ऑल गुड्स एंड द सर्विसेज, फिनिश्ड गुड एंड द सर्विसेज, फिनिश्ड गुड एंड द सर्विसेज। फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज क्यों है, क्यों ये बताएंगे। फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज का मतलब एक कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट पैकेज गुड्स एंड सर्विसेज का, सब कुछ बनने के बाद इंडियन टेरिटरी, डोमेन टेरिटरी के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में, जनरली ये ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में एक्सप्रेस्ड इन द मनी टर्म्स, मूल रूप उसका, मूल रूप क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको जब टर्म को जब तोड़ते हैं उसे जीडीपी कहते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन टेरिटरी में 10 हार्ड डिस्क बनता है एक साल में, किसी एक साल में सिर्फ 10 हार्ड डिस्क बनता है, इसके अलावा इंडिया में कुछ भी नहीं बना उस साल। ठीक है। और एक हार्ड डिस्क का दाम, वैल्यू लगाते हैं हम 1000 रुपये। 10 हार्ड डिस्क, 1000 रुपये, टोटल जीडीपी 10,000 रुपये। उस वर्ष, इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी टोटल 10,000 रुपये होगी। जब अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि 10 हार्ड डिस्क बन रहा है, तो 10 हार्ड डिस्क इंडियन टेरिटरी में बन रहा है। ये इंडियन रेसिडेंट बना रहा है, फॉरेन की कोई कंपनी बना रही है, गवर्नमेंट बना रही है, कोई प्राइवेट बना रहा है, इस सब कुछ भी इस टर्म्स में इसको लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि इंडियन टेरिटरी के अंदर बनाई गई उस साल की टोटल गुड्स, टोटल सर्विसेज, फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज। मैं फिनिश बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हार्ड डिस्क बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब अलग अलग कंपोनेंट तो कंज्यूमर लेगा नहीं, कंज्यूमर तो उसे एक पैकेज में लेता है, कंज्यूमर एक कंप्लीट हार्ड डिस्क में लेता है। तो जब उस पैकेज को, कंप्लीट पैकेज को, फिनिश्ड गुड को या फिनिश सर्विसेज को, सेवाएं को जब लेता है, वस्तु या सेवाओं को जब लेता है, उसे उसे जब तुम एक्सप्रेस कर देते हो मॉनेटरी वैल्यू में, उसे हम लोग जीडीपी कहते हैं। बहुत ही ये मेरा मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर, ये किसी भी देश की एफिशिएंसी और कैपेसिटी को बताने के लिए जीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी अगर किसी देश में जाना चाहती है, कंट्री में जाती है और सोचती है कि चलो यहाँ पे बिजनेस करेंगे, तो सबसे पहले क्या देखती है कि उस कंट्री का जीडीपी क्या है, उस कंट्री की ग्रोथ क्या है, क्योंकि जीडीपी डायरेक्टली बहुत चीज़ों को इम्पैक्ट करती है। आगे इसको समझेंगे। एम्प्लॉयमेंट को इम्पैक्ट करती है, हेल्थ केयर को इम्पैक्ट करती है, लिटरेसी को इम्पैक्ट करती है। कैसे इम्पैक्ट करती है ये चीज़ अभी समझेंगे। ठीक है। जीडीपी क्रिटिकल। उसके पहले एक थोड़ी सी हिस्ट्री जीडीपी। देखो जीडीपी की जरूरत क्यों पड़ी, जीडीपी ये वर्ड आया क्यों, जीडीपी बनाने की जरूरत क्या पड़ी। 1935, नियर अबाउट 1935 में यूएसए के इकोनॉमिस्ट थे, साइमन कुर्जन्स। उन्होंने ये सोचा कि कोई भी देश, देखो अगर हम लोग सिर्फ पढ़ते रहेंगे, पूरे साल पढ़ते रहेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कितना पढ़ चुके हैं, कितना हमें आता है, कितना हमें नहीं आता है। कोई एक माप होनी चाहिए, कोई एक सूचांक होनी चाहिए जिससे हम अपने आप को माप सके कि क्या हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम पीछे जा रहे हैं। तो 1935 में यूएसए के इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्र, बहुत बड़े अर्थशास्त्र ने एक जीडीपी टर्म्स को कॉइन किया। जीडीपी टर्म्स को बताया कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम अपने देश की विकास दर को, देश की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। 1935 से ये यूज किया। बाद में इनिशियली ये यूएसए में स्टार्ट हुआ था, बाद में इसको धीरे धीरे कंट्री जो है ऑक्युपाई करने लगी। जस्ट 1945 में जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जब संगठन बना, तो इसने इसको, इस टर्म को, जीडीपी टर्म को सारे कंट्री को दिया। और इन इंडिया में भी 1950 से जीडीपी
से उसकी इकोनॉमी डेवलपमेंट के बारे में पता लगाया जाता है कि हमारी कैसी डेवलपमेंट है 1950 से इंडिया में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। जीडीपी, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अभी फॉर्मूला है, 3 तरीके से कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला को भी बताएंगे, लेकिन ये इससे जरूरी नहीं, जरूरी अभी क्या समझना है कि आप किसी भी चीज को, मैं आपसे बोलता हूं किसी भी चीज को आपको जब कैलकुलेट करना है एक टेरिटरी के अंदर, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो बहुत सिंपल तरीका है। ए अगर बी को पैसा देता है, ए अगर बी को पैसा देता है, तो ए अगर इस तरह देने वाले अगर एक साइड हो जाते हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी रहेगा, टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी रहेगा इस कंट्री का, उतने ही टोटल बायर भी रहेंगे, खरीदने वाले भी रहेंगे। समझ रहे हो ना। एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं ए ने बी को सामान दिया, तो या तो आप ये वो कैलकुलेट करो कि जिसने कितना एक्सपेंडिचर किया है टोटल, या आप ये करो कि किसने कितना खरीदा है, कितनी इनकम हुई है किसकी। बी की तो इनकम हुई है ना, ए ने अगर कुछ सामान दिया या कुछ पैसे दिया बी को, तो बी के पास तो इनकम हुआ है, ए का एक्सपेंडिचर हुआ है, तो या तो एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करोगे या तो इनकम कैलकुलेट करोगे। आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट मेथड यू आर गोइंग टू यूज, सप्लाई मेथड यूज करते हो, इनकम मेथड यूज करते हो, या डिमांड या एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हो, जीडीपी की वैल्यू हमेशा हमेशा सेम रहेगी। जीडीपी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं क्या क्या तरीका है वो। जीडीपी, जीडीपी को जब तुम प्रोडक्शन मेथड में करते हो, प्रोडक्शन मेथड से करते हो, कितना प्रोड्यूस हुआ है, कितना सप्लाई हुआ है, तो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को मिला लो, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की जितने भी प्रोडक्शन हुए हैं उसको आप जो है मॉनेटरी वैल्यू में चेंज कर दो, आपको प्रोडक्शन मेथड से मिल जाएगा। सॉरी, इनकम मेथड। अब इनकम मेथड के लिए जो भी डेवलप हुआ होगा वो कहीं ना कहीं बिक रहा होगा, वो बिक रहा होगा इंडिया में। जैसे ही इंडिया में बिकेगा, तो जो भी लोग खरीदेंगे या जो जिनको भी इनकम हो रही होगी उससे उसके टोटल इनकम को कैलकुलेट कर लो, तो इनकम मेथड से जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो। या एक्सपेंडिचर, कोई अगर कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी, कोई गवर्नमेंट कंपनी या किसी भी योजना में सरकार अगर कुछ खर्च करती है, सारे का सम कर लो, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, देखो आपको समझना ये नहीं है, ये इकोनॉमिक टाइम्स में भी एकदम बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेन किया है कि आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। आउटपुट मेथड कौन सा है, अभी हम लोग कौन सा समझे, सप्लाई और प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है सिंपल सा जीडीपी का, इसको इस स्लाइड में देखते हैं। जीडीपी, प्राइवेट कंजप्शन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने को इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट की कुछ स्पेंडिंग है, क्या टोटल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का जब सबका ये सम कर देते हो, तो आपकी एक टोटल जो मॉनेटरी वैल्यू आती है वो जीडीपी बनकर आती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनकर आती है, सकल घरेलू उत्पाद बनकर आती है। एक्सपोर्ट क्या, आपने इंडिया ने बाहर किसी कंट्री को कुछ सप्लाई किया 100 रुपए में, टोटल इंपोर्ट किया 50 रुपए का ही सामान उस फिनेंशियल ईयर में, तो टोटल 50 रुपए की जो उसका प्रॉफिट हुआ है वो 50 रुपए भी आपके इसमें ऐड हो जाएगा। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटा दोगे वो यहाँ ऐड हो जाएगा, और आपकी टोटल जीडीपी में बाकी के व्यक्तिगत खर्चे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की कोई स्पेंडिंग, सबको ऐड करके जीडीपी का वैल्यू निकलता है। ये सब चीजें आपको जानने के लिए है, लेकिन क्या इसका रोल है अभी, इसको रियल सिनेरियो में कैसे यूज करते हैं ये समझना है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। जीडीपी, जीडीपी देखो दो तरीके का होता है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी जीडीपी अभी मैंने आपको बताया ना, 3 मेथड से करते हैं जीडीपी में, आप किसी भी मेथड से कर लो, जीडीपी को करने के 2 तरीके होते हैं, तरीका समझना है। या तो जीडीपी करंट प्राइस पे कैलकुलेट होगा, या तो जीडीपी करंट प्राइस पे कैलकुलेट होगा, या तो जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट होगा या करंट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, इसका बहुत ही सिंपल मतलब है कि अगर इस बार आपका जो हार्ड डिस्क, 10 हार्ड डिस्क का जो मैंने एग्जांपल दिया था, उस हार्ड डिस्क की वैल्यू अगर इस बार मार्केट में 2000 रुपए है, कब, 2015 में, 2019 में, 2019 में उस हार्ड डिस्क का वैल्यू जो 1000 रुपये हुआ करती थी वो 10,000 रुपये, 2000 रुपये हो गई है, तो टोटल वैल्यू 20,000 होगा। ठीक है, ये आपने किस मार्केट प्राइस पे, किस पे कैलकुलेट किया, करंट प्राइस पे कैलकुलेट किया। जब भी आप करंट प्राइस पे कोई भी चीज कैलकुलेट करते हो, वैल्यू कैलकुलेट करते हो टोटल, तो वो नॉमिनल जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी के लिए एक साल कोई गवर्नमेंट एक बेस ईयर को फिक्स करती है, बेस ईयर को फिक्स करने पे उस बेस ईयर का जो भी लिस्टेड प्राइस है, लिस्टेड प्राइस कहां से आता है, लिस्टेड प्राइस सीएसओ से आता है, लिस्टेड प्राइस सीएसओ से आता है। चलिए ठीक है, वो आगे आगे कवर कर लेंगे। किसी भी साल कोई एक बेस ईयर बनाती है गवर्नमेंट, बेस ईयर बनाने के बाद से उस साल का, उस लिस्ट आइटम का, सारे आइटम्स की लिस्ट रहती है, उसका प्राइस रहता है, उस पे कैलकुलेट करते हैं, तो रियल जीडीपी आता है।
रियल जीडीपी ही आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करने के लिए। इट्स वेरी गुड फॉर द कंपेरिजन। नॉमिनल जीडीपी डायरेक्टली सिटीजन्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी, द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी, रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी गिव्स द वैल्यू ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसका क्या मतलब हुआ कि रियल जीडीपी जब आप कांस्टेंट प्राइस पे निकालते हो, कांस्टेंट प्राइस पे, और जब नॉमिनल जीडीपी आप निकालते हो किस पे, करंट मार्केट प्राइस पे, तो इस दोनों का जो रेशियो होता है वही आपकी कॉस्ट की बढ़ोतरी होती है। कितना कॉस्ट बढ़ा है ये आपका होता है, ठीक है। तो एक बेस ईयर गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स हो जाता है। इस बेस ईयर में हम लोग ये करेंगे, 2011 है और इंडिया में 2015 में ही चेंज हुआ है। पहले बेस ईयर 2004 या 5 हुआ करती थी। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में ये बेस ईयर चेंज हुआ है 2015 में, और अब बेस ईयर इंडिया का कितना हो गया है, 2011 से 12। इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, ये ऐसे ही चलता है, ये सिंपल प्रोसेस है। 5 7 7 8 साल इसी इसी बेस ईयर पे चलता है। जब देखती है कि अब इकोनॉमी पे ज्यादा इफेक्ट होगा तो फिर से बेस ईयर चेंज किया जाता है, कैबिनेट मीटिंग के गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उसको, ठीक है। जीडीपी, अब जीडीपी मेन कौन कौन से सेक्टर है जिससे जीडीपी जीडीपी इम्पैक्ट करती है। सर्विस 30%, इंडस्ट्री 29%, एग्रीकल्चर 17%। ये देखो, ये थोड़ा सा आयरनी है। इंडिया में अगर देखोगे तो 50% जो इन्वेस्टमेंट है, 50% जो है इंडिया में, वो किसका है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से 50% इन्वॉल्व है, लेकिन उसका जीडीपी पे इम्पैक्ट कितना है, 17% है, ठीक है। सर्विस का 30% है, 29% है, और बाकी होगा इसका। इंडस्ट्री की जब बात करते हैं, इंडस्ट्री में 8 इंपॉर्टेंट एरिया है। इंडस्ट्री में 8 इंपॉर्टेंट एरिया है। इंडस्ट्री में आपकी कंस्ट्रक्शन, आपकी इंडस्ट्री में और भी, जैसे कि आपका कौन सा डिफेंस सेक्टर है, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं। 8 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इंडस्ट्री को, बस उसको मेनली कैलकुलेट करते हैं। हालांकि जब आप वो देखोगे 8 पॉइंट, तो उसमें 8th में आपको लिख देगा एनी अदर सर्विसेज। एनी अदर सर्विसेज में भी थोड़े बहुत इंक्लूड हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप 3 पार्ट में अगर बांटते हो, तो कृषि विभाग, उद्योग विभाग और सेवा, इसमें जीडीपी का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखा है सेक्टोरियल, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट जीडीपी के लिए, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है और क्या मतलब है जीडीपी का। ये जो आप न्यूज में देखते हो ना, 5% और 8%, और 5% हो गया, और जीडीपी घट के 6.2% से 5% हो गया, ये क्या मतलब है इस जीडीपी का, इसको देखते हैं। एक बार समझो, और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री, फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिव्यू लेती है कि क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या कितना इंडेक्स है, और बहुत सारे सूचकांक को, इंडेक्स को देख के वो एक फाइनल जीडीपी कैलकुलेट करती है। 2 मेजर इंपॉर्टेंट चीजें आपको वेरियस इंडेक्सेस में, एक आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके अलावा और भी है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और डिफरेंट इंडेक्स भी है, लेकिन ये 2 मेजर इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए, कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इसमें एक याद रखना, एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर बनता है। ये सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस सबको पता है, लेकिन किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, मॉस्पी बोलते हैं इसको, मॉस्पी, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर छोटा सा जीडीपी के बारे में और एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूँ। देखो, जीडीपी साल में 4 बार रिपोर्ट लेकर आता है, हर क्वार्टर का, Q1, Q2, Q3, Q4। हर 3 महीने पे जीडीपी का एक रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट आने में 2 महीने लगता है, और फिर एंड में एक रिपोर्ट आता है, ठीक है। इस बार जीडीपी जब अमाउंट्स के टर्म में देखोगे तो समथिंग 2.6 लाख कुछ करोड़ है, ठीक है। यहाँ पे Q2 में इस जीडीपी की वैल्यू जो है कुछ बढ़ी। तो जो ये बढ़ी, और क्या बेस था, जब इससे तुम डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ परसेंटेज आएगा कि इतने परसेंट का ग्रोथ हुआ है, इतने परसेंट का ग्रोथ हुआ है, इतना परसेंट का ग्रोथ हुआ है, या इतने परसेंट का कमी आई है जीडीपी। तो जीडीपी जब आप परसेंटेज में देखते हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में कितना बढ़ा, लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में कितना आगे गया, ठीक है, कितना घटा। इस तरह करके जीडीपी के परसेंटेज में आइडेंटिफाई करते हैं। जीडीपी का जब आप परसेंटेज आइडेंटिफाई करते हो,
जीडीपी आपकी डायरेक्टली इंपैक्ट करती है आपके ग्रोथ डेवलपमेंट रेट पे, पर इनकम, पर इनकम ऑफ पर इनकम, पर पर्सन इनकम, इस पे इफेक्ट करती है। तो जीडीपी जब गिरेगा तो पर पर्सन इनकम भी गिरेगा, जीडीपी जब गिरेगा तो मार्केट में स्टेबिलिटी कम आएगी, जीडीपी जब गिरेगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा। इसीलिए अभी जो न्यूज में लगातार देख रहे हैं हम लोग कि जीडीपी इस साल, इंडिया भी जीडीपी पे कितने नंबर पे है, इंडिया जीडीपी पे कुछ भी नीचे आया है, यूएस का जीडीपी बहुत ज़्यादा है, फिर चाइना है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है, फिर फ्रांस है, इंडिया अभी 7वें नंबर पे जीडीपी में है। ठीक है, तो इंडिया भी अब लास्ट 6 ईयर में इंडिया का जो जीडीपी है वो काफ़ी न्यूनतम गया हुआ है इस पर 5% का। लेकिन वो मतलब इससे, और जब भी जीडीपी कम होता है सरकार कुछ नई योजना लेकर आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इंडियन कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो, बस इंडियन टेरिटरी में इन्वेस्टमेंट हो, और वहां से फिर जीडीपी को ठीक किया जा सकता है। ओके, चलिए, इस पे जीडीपी के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगा या कुछ और इसे एक्सप्लेन करना होगा तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में, एम्बिशियस बाबा के चैनल, यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन पे जाकर आप कमेंट करो। हम लोग लेकर एक बहुत अच्छी वीडियो आएंगे, उसको बनाएंगे कि क्या आपको और इसमें समझ में आया, कैसे कैलकुलेट करना है, इस तरीके की और भी चीज़ें उसमें टेक केयर की जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए कीप गोइंग अहेड, प्रैक्टिस करते रहिए और चीज़ों